होगा? ये ओके। आंसर आप करोगे, मैं करूं? आप ही करो, ठीक है। आप लोगे ना। हाँ, तो नितिन सबसे मेरी पहले तो जी। जितने भी लोग फिटनेस में रुचि रखते हैं या फिर बॉडी बिल्डिंग चाहे नहीं भी करना चाहते बट फिटनेस में रुचि रखते हैं, वो ना सबसे पहले तो इस चीज से बाहर निकल आओ, गेनिंग और कटिंग। नितिन, ये हमारे जी टाइम में हुआ करता था, पुराने टाइम में जब लोगों को नॉलेज नहीं थी। ठीक हाँ है। और उस टाइम पे क्या होता था, जो भी हमारे ट्रेनर होते थे उस टाइम पे छोटे मोटे, वो जी। अपने पैसे बनाने के चक्कर में 6 महीने गेनिंग 6 महीने कटिंग। उसी में भी मैंने भी अपने 2 साल वेस्ट करे हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूँ, अगर आप फिट रहना चाहते हो या बॉडी बिल्डिंग भी करना चाहते हो, बॉडी बिल्डिंग 12 महीने का गेम है, फिटनेस 12 महीने का गेम है। तो मीन्स ना तो गेनिंग ना कटिंग। तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज यानी शरीर में चर्बी की मात्रा 12% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और आप सेम टाइम मसल मास भी गेन कर सकते हो। तो ये समझने वाली बात है कि अगर आपका ऑफ सीजन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी खाते रहो। ठीक है। मेरी तरह हाँ, तरीके से खाओ, तो तमीज से खाओ। हाँ, क्योंकि सबका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है और सबका बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सबका एक वर्कआउट पैटर्न होता है। बट एक बात समझ लो, 12 महीने गेनिंग करो और 12 महीने कटिंग करो। तो ठीक है भाई, तो हाँ, तो 12 महीने कटिंग और 12 महीने गेनिंग मीन्स ना तो उतना ज्यादा खाओ ना डाइट कंट्रोल करो। 12 महीने थोड़ा बहुत कार्डियो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ट्रेनिंग जो स्टाइल है आपका, वो थोड़ा 4-6 महीने बाद चेंज होता रहना चाहिए। बट मुझे ये लगता है कि गेनिंग और कटिंग शब्द से बाहर आ जाओ, 12 महीने कटिंग करो और 12 महीने गेनिंग करो। एक क्वेश्चन ये तिंदर भैया बहुत आता है मेरे पास कि हमारी सैलरी कम है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्या हम बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। अभी एक भाई ने बोला मेरी 20,000 रुपये सैलरी है, क्या मैं बॉडी हाँ, बिल्डिंग करता हूँ। नितिन, जब मैं बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहा था तो मेरी 4,500 रुपये सैलरी थी जी एज ए ट्रेनर जिम में। जी बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव गेम है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। वो चाहे सप्लीमेंट में हो, चाहे आपने अपने लिए कोई अच्छा ट्रेनर हायर किया हो उसमें हो, एंड फिर सप्लीमेंटेशन में बहुत खर्चा होता है, फिर डाइट में। पर मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप बॉडी बिल्डिंग से प्यार करते हो और बॉडी बिल्डिंग के लिए जनूनी हो, फिटनेस के लिए जनूनी हो, तो सबसे पहले तो आपको कमाना सीखना पड़ेगा। ठीक है। सो नितिन, जब जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मैं पहले वेजिटेरियन था। जी। किसी ने बताया मुझे हाँ, किसी ने मुझे बोला चिकन खाना पड़ेगा। जी। तो मैंने देखा यार, चिकन का खर्चा मेरा होगा 140 रुपये, 100 150 रुपये। पर तो डे। मैंने वो 150 रुपये कमाने की सोची। जी बट फिर मुझे किसी ने बोला नहीं, सप्लीमेंट भी चाहिए। फिर 4 तरह के सप्लीमेंट बाय करने के लिए कमाने की सोची। फिर किसी ने मुझे और बहुत सारी चीज़ें बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होती हैं वो सजेस्ट की गई। बट जी मैंने जैसे जैसे मेरे खर्चे बढ़ते गए वैसे वैसे मैंने कमाने की चेष्टा रखी और कमाया भी। तो मैं सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को या अपने किसी को भी ब्लेम करना बंद करो कि वो मुझे पैसे नहीं देते या मेरे पेरेंट्स मुझे पैसे नहीं देते या फिर आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो। अरे यार, जब आपको शौक है तो पैसा भी कमाना आप सीखो, और उसी पैसे को अपने स्पोर्ट्स को यानी अपनी बॉडी बिल्डिंग को जिंदा रखने के लिए खर्चो। ठीक है भाई, ये आपके उसका जवाब हो गया। मेरी इसमें ये राय है कि जैसे जो लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग करनी है, बजट कम है, तो उसमें मैं तो यही राय देता हूँ, पहले आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, अपना बेस स्ट्रांग करो। जब बेस स्ट्रांग हो जाएगा उसके बाद आप बॉडी बिल्डिंग करो, जो मेरी राय हाँ, होती है। हाँ, तो बेसिकली दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के आप शिकार नहीं कर सकते। वो भी अगर आपको दूसरे के कंधे पे बंदूक रखेंगे ना, वो बंदूक ज्यादा से ज्यादा एक ही उसमें चलेगी बस। हाँ, एक
आप अपने पेरेंट्स के भरोसे या अपने किसी परिजन के भरोसे अपने शौक पूरे नहीं कर सकते। अगर बॉडी बिल्डिंग आपका शौक है तो आपको उसके लिए कमाना भी सीखना पड़ेगा, और कमाने के दो तरीके हैं, एक शॉर्टकट, एक लॉन्ग कट। मैं हमेशा सबको यही सजेस्ट करता हूं कि लॉन्ग टर्म में जाओ, एक ही दिन में कमाई बढ़ाने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे लोगों को हेल्प करो थ्रू योर ट्रेनिंग, थ्रू राइट नॉलेज, थ्रू राइट सजेशन, सो दैट लोग आपके वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करें अच्छे, और लोग आपके पास घूम घूम के आए। एक ने बोला भाई इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, 8,000 रुपये मंथली लगता है। भाई लगाने को तो और तुम हाँ नितिन, ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों ने इसकी, ये कह सकते हैं कि मतलब ज्यादा हाइप कर दी है। बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव गेम है, बट इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। एक बार जब गोल्फ आप खेल के देखो। जब आपने स्टार्ट किया था 20 साल पहले, 18 साल हाँ, पहले, हाँ, जब इतनी चीजें नहीं थी, जब आपने स्टार्ट किया था, हाँ, जानते हो आप ये चीज, इतनी चीजें हाँ, नहीं थी। ये तो मैं मानता हूँ। सप्लीमेंट ही नहीं अब थे खाने को। पूरे नहीं थे ना। अब धीरे धीरे जैसे आपको 10 साल हुए करते करते, फिर कोई नई चीज हुई। आज 2021 में सारी चीजें हैं, हम्म। सबका अलग अलग रेट है। अब एक चीज की चीज 15 कंपनियों की है, जो पांच हाँ, हजार हजार तक है। हेलो, 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 हेलो। और एक क्वेश्चन और है, विकास चौहान है, यतेंद्र सिंह भैया, बॉडी से फैट कैसे कम होगा, कार्ब ड्रॉप करने मैंडेटरी है क्या? तो इसका तो सिंपल सा सवाल आंसर है कि जितने लोग बॉडी फैट परसेंटेज बेसिकली कम करना चाहते हैं उनके लिए भी यही है कि थोड़ा लॉन्ग विजन लो। मतलब 8 से 10 हफ्ते दो अपने आप को। कार्बोहाइड्रेट कट डाउन करना एकदम से अकलमंदी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट को भी आप धीरे धीरे कम करें। तो बेसिकली क्या है कि नितिन, आपका वेट कितना है? भैया भी है मेरा वेट, लास्ट मैंने आपको बताया था जब 112 था, एक हफ्ते में चलो, 6 था। अब हो हाँ, गया 2 8, 4 दिन तो में 4। हाँ, तो मैं सभी को बताना चाहता हूं कि नितिन की बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट जो होगी वो इसके वजन से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 25, यानी 25 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट इसकी रिक्वायरमेंट है। बट अब अगर इसको कैलोरी घटानी है तो ये 15% से ज्यादा कैलोरी नहीं घटा सकता। और एक्सरसाइज को भी धीरे धीरे बढ़ाएं, बट कार्डियो जरूर शामिल करें। सुबह एम्प्टी स्टमक 30-35 मिनट्स, 40 मिनट्स मॉडरेट पेस। बट कार्ब छोड़ देना अकलमंदी नहीं है, बट हाँ, कम कर देना अकलमंदी है। के टाइम पे कितने टाइम पहले कार्ब छोड़ने चाहिए? जैसे कल हाँ, 7 दिन पहले गेम है, कितने? 7 दिन बाद गेम है। जैसे आज 30 तारीख है, 7 को गेम है, हम्म। तो कितने दिन पहले कार्ब्स बंद करने चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो आपको 4 दिन कार्ब डिप्लीट करने चाहिए। मैं रखता हूँ 20 दिन बंद, मेरा हाँ, कितनी एक्चुअली आपने अपने बॉडी का मैकेनिज्म वैसे बना लिया है, बट वैसे तो 4 दिन आपको कार्ब डिप्लीट करने चाहिए और 3 दिन कार्ब लोड करने चाहिए। 3 दिन मतलब गेम से पहले 3 दिन, 3 दिन तो लोडिंग करोगे आप, उससे मतलब पहले 4 दिन आप कार्ब डिप्लीट करो। जैसे कल का वेट है, हम्म। जब 31 का वेट है और 2 का गेम है, तो मतलब आज से कार्ब्स लोड करने चाहिए, आज और कल और परसों जिस दिन गेम है। हाँ, 3.5 दिन बेसिकली, अगर आपका चौथे दिन गेम है तो आपको 3.5 दिन के करीब हो जाएंगे। कल का दिन भी लगा के 29, 30, 1 और जैसे 2 का गेम है, हाँ, ये तो क्योंकि आधे में 31, 1, 2 और मुझे ब्लॉटिंग हो जाती है भैया, मुझे कार्ब्स लोड करते ही। उसका क्या एक्चुअली उसका उसका रीजन ये हो सकता है कि आप जब कंपटीशन की 12 महीने, सॉरी 12 हफ्ते तैयारी करते हो, तब आप कार्ब ज्यादा कट डाउन कर देते होंगे, आपकी बॉडी को सूट नहीं करती होगी। जी, 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 होता होगा यही। हाँ, यही। और भाई, और अच्छा, एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था, हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट है। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ ऐसी कोई वीडियो नहीं आने वाली, क्योंकि हाइट बढ़ाने का कोई भी पर्टिकुलर उपाय नहीं है। मेरे उससे तो यानी भैया पे डिपेंड करती है, पेरेंट्स पे जाती है।
हाँ, हाइट डिपेंड करती है सबसे पहले आपकी जेनेटिक्स पे, आपके मम्मी पापा कैसे हैं, आपके दादी दादा कैसे थे, या आपके नाना नानी की हाइट कैसी थी उस पे। बट यस, फिजिकली एक्टिव रह के और अच्छी डाइट से हो सकता है कि आपकी हाइट अच्छी ग्रो करे, पर कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऐसी नहीं है कि जो कि हाइट बढ़ाई जा सके जिससे। सो ऐसी कोई वीडियो बनाई ही नहीं जा सकती जिसमें मैं ये क्लेम करूं कि ये एक्सरसाइज करने से हाइट बढ़ जाएगी। अच्छा नितिन, जी अभी आपका क्या प्लान है गेम का? भैया, गेम का वही था, वर्ल्ड का उसका हो नहीं पाया, आपको रीजन दिया। अब हाँ। जब कोई डेट नहीं आएगी, अब जैसे डेट आती है मान लो 6 महीने बाद, हम्म। तो मैं कल से अपनी तैयारी शुरू कर दूंगा अगले 6 महीने की। अच्छा, तो तो बेसिकली डेट अभी कोई अभी अभी भी नहीं। आसपास आसपास कोई नहीं है। जी, हम्म। कल मैंने वही तो आपको बताया, कल मैंने बोल्ड ही लिया, तो हिप्स पे भी लिया और यहाँ भी लिया, दोनों जगह बोल्ड ही ले लिया। मैंने कहा आ जा तू।